दोस्तों आगे आप डिबेट में भारत की सबसे बड़ी गोदी एंकर में से एक गोदी एंकर नाविका कुमार की लाइव डिबेट शो में समाजवादी प्रवक्ता द्वारा शानदार धुलाई होते हुए देखेंगे। गोदी एंकर रोज इंडिया अलायंस पर डिबेट करते हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया अलायंस बिखर गई है, लेकिन आज समाजवादी प्रवक्ता ने गोदी एंकर की अच्छे से धुलाई कर डाली है। वीडियो के आखिरी में एक सरकारी प्रवक्ता जो अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार बताता है, मनोज यादव ने उसे ऐसा एक्सपोज किया जिसे देखकर आपको भी मजा आ जाएगा। नंबर एक कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसको आपने तो पहले ही तोड़ दिया था और मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूं और अखिलेश जी का कि मैं बहुत कदर करती हूं कि उन्होंने शुरू किया था इंडिया अलायंस का एक जोड़ जो प्रोग्राम बना था आज तक वो था बॉयकॉट एंकर का, और आपने ये बॉयकॉट तोड़कर और मेरे शो पर आना शुरू कर इंडिया अलायंस क्या सही कर रही क्या गलत कर रही ये उनको आईना दिखा दिया था। तो मैं आपकी तरफ और आपके नेता की तरफ तो बहुत अपना कृतज्ञ हूं। मैं दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, अब फिर ओपन में आ गया। आज ममता बनर्जी ने कह दिया वो मुख्यमंत्री हैं और वो कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है, आप भी मानेंगे। वो कोई अधीर रंजन चौधरी नहीं है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा जरूर होंगे, लेकिन उनका कद कांग्रेस पार्टी के डिसीजन मेकिंग में कितना है आप जानते हैं। इधर ममता बनर्जी का बयान है, उधर कांग्रेस ने कहा है कि हमने तो चिट्ठी लिखी थी, यानी कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। उधर कांग्रेस में फट रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर। और तीसरी बात, कर्पूरी ठाकुर, ये जो आपका पीडीए का गठबंधन है उस पर कर्पूरी ठाकुर का एक सेंध तो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। आप भी सरकार में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हैं कांग्रेस के साथ किसी ना किसी तरीके से। आपको याद नहीं आई कर्पूरी ठाकुर की? बीजेपी ने भारत रत्न उन्हें दे दिया है। अब ये बताइए आपको तो लोहिया जी की भी याद नहीं आई। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि ये इंडिया अलायंस साथ रहेगा या नरेंद्र मोदी जिस तरह के दाव चल रहे हैं और जिस तरह की लहर चल रही है राम की भी, जो इंडिया अलायंस को दिख नहीं रही, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस बहुत सी गलतियां कर रही है जो भारी पड़ सकती हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। धन्यवाद नौका जी। सबसे पहले तो मैं नौका जी आज सभी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देशवासियों को और उस बैकवर्ड राजनीति, गरीब किसान मजदूर की राजनीति करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उनको बड़े ऐन मौके पे भारत रत्न प्रदान किया। सबसे पहले कापी जांचने वाली बात हो जाए। आपने कहा कि पूनावाला को आप 0 नंबर दें, मेरे नंबर तो आपने भी कृतज्ञता जाहिर करके दे दिए, उसके लिए आपका आभार। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए 100 में 100 नंबर रहें मौजूदा सरकार की तरफ से, जिससे कि आपका, आपके चैनल का भविष्य और उज्जवल हो। इसकी मैं ईश्वर अभी शहजाद पूनावाला जी कह रहे थे कि पता नहीं क्या तहसीन जी को ये वो लैपटॉप और वो गूगल पे सर्च कर रहे थे। अरे भैया, बोलने से पहले 100 बार सोचा करो ना। बड़ी बेइज्जती और भद्द होती है आपके प्राइम मिनिस्टर की। टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ने वाला प्रधानमंत्री इकलौता इस देश का नरेंद्र मोदी जी, कोई भाषण आज तक बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं पढ़ पाए, और खुद आप ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे क्या है वो, वही ऐसे दिखा के बताया करते हैं डिबेट। और दूसरा कोई गूगल कर ले तो आपके पेट में इतना दर्द हो गया, क्यों? कोई दवाई ले लिया करो, दर्द नहीं होगा। अपनी कमियां छुपाने के लिए दूसरे को, हो सकता है किसी को नॉलेज ना हो, कोई सर्वज्ञ ज्ञाता थोड़ी नहीं। मैं अभी आपसे कोई पूछ लूंगा सवाल तो क्या आप जवाब तुरंत दे दोगे? क्या नहीं दे पाओगे। बहुत सारी चीजें हैं, खैर इस पे हटे हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी ने कहा सर्वधर्म संभाव की बात कह के गलत किया। आप ही तो मनवादी हो, और कौन है? आपका चेहरा, आपके बोल मनवाद को प्रकट कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में सर्वधर्म संभाव की बात नहीं कही गई। और भारत की क्या पहचान है? पूरे हजारों साल से भारत की क्या पहचान रही? पूरी दुनिया में भारत किसके लिए जाना जाता है? नए नए राम भक्त बने हो तो इसका मतलब यह नहीं कि भारत की हजारों साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दोगे। अच्छा बात नहीं है। इस बात का भी दोबारा से ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्योंकि मुझे आपको एक्सपोज करने में अच्छा नहीं लगता। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकारों को एक्सपोज नहीं किया जाता।